बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मेरा सवाल आपके लिए है, इसका जवाब आप दिल पर हाथ रख के कहना। आपके नज़रिए में शादी क्या है? इज़ इट अ ब्लेसिंग और अ बर्डन? इज़ इट अ मीन्स ऑफ ग्रोथ इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, और इज़ इट जस्ट एन एडिशन टू योर एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स? जब एक इंसान शादी करता है या एक बंधन में बढ़ता है, और अगर उसकी पहली ज़िंदगी के मसाइल, प्रॉब्लम्स उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर हावी होने लगे, तो उसके पार्टनर को क्या करना चाहिए? जब एक इंसान अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद दूसरों का नज़रिया अपने लिए ना बदल पाए, तो मैं ऐसे में ये इंसान को क्या करना चाहिए? इफ़ अ न्यू मदर is unable to handle her household responsibilities because of her newborn child, तो ऐसे में उसको तानों की ज़रूरत है या हौसला अफजाई की? इन सारे सवालों के जवाब हम आज देखेंगे इस प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में, जिसका मकसद ही आपकी इमदाद है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट मी प्लीज़ वेलकम आवर इन हाउस एक्सपर्ट डॉक्टर अली अकबर घबरानी। Doctor, Assalamu alaikum. Walaikum assalam warahmatullah. How are you? Good. How are you? Alhamdulillah. MashaAllah. So, Doctor, we've got several questions, but we've handpicked a few where we've realized that these issues are becoming more and more common in these times. And we are hoping the viewers will enjoy our episode and gain benefit from it. Inshallah. So, shall we begin with the first one? Bismillah. Okay. ये सिस्टर का कहना है कि वो 7 महीने हामिला है, और जैसे वो नज़दीक आ रहा है ड्यू डेट, उसके फ्रेंड्स, उसकी सहेलियों ने कहा है कि ना इट इज़ बेटर कि आप सिजेरियन कर ले, ऑपरेशन कर ले, और नॉर्मल बर्थिंग का प्रॉब्लम ना ले, क्योंकि वो बहुत लंबा होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है, और उसके मसल्स वीक हो जाते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जबकि सिजेरियन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अब ये उस ख्यालात में है कि वो क्या करे, और उसे डर लग रहा है। हालांकि उसे कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है और उसे कोई ज़रूरत नहीं है सी सेक्शन में जाने की, लेकिन क्योंकि उसने ऐसी सब बातें सुनी हैं और उसे अपनी बॉडी को नॉर्मल रखना है, शी डज़ नॉट वांट टू गो थ्रू दैट पेन, तो इसके लिए वो डरी हुई है। इसे क्या करना चाहिए? कितनी अनफॉर्चुनेट बात है ना। मुझे बहुत दुख के साथ में ये कहना पड़ता है, ये आंसर देना पड़ता है। पहला आंसर है ये एपिसोड का कि अल्लाह ने आपको कंसीव से नवाजा, बिल्कुल, आपको हामिला बनाया, बिल्कुल, 7 महीने की प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल रही जी, बच्चा आपको किकिंग करने शुरू हो गया। ये सारे नेचर है जी, ये सारे प्रोसेस ऑफ एक निज़ाम है, नेचर का निज़ाम है ये जी। आपको ये फील होना चाहिए कि आई एम बिकमिंग मदर। जी बिल्कुल, आपको ये मोमेंट में इतनी खुशी के साथ में, प्लेजर के साथ में, एक प्योर थॉट के साथ में ये दिन गुजारने चाहिए कि आप ऊपर से अगर प्योर थॉट्स की हो जाओगी तो आपके वुम्ब के अंदर आप जो मैसेज भेजते हो, इमोशनल मैसेज जो भेजते हो, बिल्कुल, वो इंडिपेंडेंट मैसेज होगा, वो खुशहाली वाला मैसेज होगा जी। आपको ये सारे नेचर को छोड़ के वो बच्चा किकिंग कर रहा है, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश Instead of enjoying the process, she is thinking about the future. Now you are giving answer. Right. कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, कितने लोग बे औलाद है। बिल्कुल, yes. आपको औलाद से नवाजा अल्लाह ने, आपको मैसेज भी दे रहा है। आप इस सारी चीज से कनेक्ट होने के बजाय, अपने इमोशन की केयर लेने के बजाय, अपने बच्चे को काइंड एंड गुड इमोशन देने के बजाय आप ये सारी चीज में थिंकिंग करते हो जिसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। यस, बिल्कुल। ये आपके गायनेक डिसाइड करेगी आपको नॉर्मल है या एबनॉर्मल या सिजेरियन सेक्शन में जाना है, क्या है। बिल्कुल। सो जो चीज आपके अंडर में नहीं है, जो चीज आपके बस में नहीं है, आउट ऑफ योर कंट्रोल बेसिकली, या एंड यू स्टिल स्ट्रेसिंग अबाउट दैट, एंड आप फ्यूचर के बारे में सोच रही हो। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी बहन प्लीज, मेरी बच्ची, ये मोमेंट जिंदगी में कभी भी नहीं मिलते। कितने लोग मायूस है ये चीज महसूस करने से। डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, वो जो डॉक्टर का काम है डॉक्टर करेंगे, आप एंजॉय दिस मोमेंट। एंड बिकॉज इट्स अ नॉर्मल बर्थिंग प्रोसेस, मतलब उसमें खुदा ने बनाया है ऐसे कि देयर इज सम बेनिफिट फॉर द मदर एज वेल, राइट? बट व्हाई वुड यू वांट टू स्ट्रेस ऑन अ सी सेक्शन? And that doctor will, at that point of time,
बिल्कुल। कितने लोगों ने नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल की इच्छा की और एंड टाइम पे सी सेक्शन करने का सोचा डॉक्टर ने, बिल्कुल। और कितने लोगों ने सिजेरियन सेक्शन की सोची और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बिल्कुल। सो लाइक डॉक्टर हैज सेड कि इट इज़ अ वेरी इट्स अ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि आप इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग योर प्रेगनेंसी आप फ्यूचर के लिए स्ट्रेस हो रहे हो, विच इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। A child gives birth to a mother. Yes, बिल्कुल। So like doctor So, said, आप उसका जैसा प्रोसेस है ना बच्चे का, ऐसा आपका भी प्रोसेस है, बिल्कुल, तो enjoy this process. बिल्कुल, yes, enjoy this process and inshallah leave it in Allah's hands and He will do what's best for you, right doctor? Please. Okay, so let's move on to the next one. एक ब्रदर ने लिखा है, वो कह रहा है कि उनकी बीवी को पैनिक अटैक्स होते हैं और वो रात में उठ के वो अपना गला पकड़े हुए होते हैं और बहुत ज़ोर से सांसें लेती है, और ये उसे पता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बचपन में उसे एक हादसा हुआ था जिसमें वो कार में अटक गई थी और जिसकी वजह से ये चीज़ उसे बार बार सताती है। ये हस्बैंड कह रहे हैं कि वो बहुत ही सपोर्टिव है, वो उसे सपोर्ट भी कर रहा है। उसने कहा है कि लेट्स गो टू अ डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन ये जो वाइफ है शी इज़ नॉट रेडी, वो जाना नहीं चाहती है। वो कहती है कि उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है एंड इस वजह से शी इज़ नॉट रेडी टू सीक हेल्प, और ऑल्सो कि इस वजह से ये लोग दोनों के रिश्ते में दरार पैदा हो रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है, मारपीट पे आ जाती है, विच इज़ अ स्कैरी एपिसोड। सो ये हस्बैंड कह रहा है कि हाउ डज ही कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। पहले ये समझ लो कि पैनिक इज अ रिस्पॉन्स टू अ ट्रिगरिंग सिचुएशन। ओके, एक सुनामी आती है, ओके, जिसको भी पैनिक अटैक आते हैं उसके दिमाग में एक सुनामी आती है, फियर की, डिस्कम्फर्ट की, इन लूजिंग ऑफ माई ओन आइडेंटिटी। ओके, ये इतना स्ट्रांग थॉट्स होता है, मैंने सुनामी वर्ड यूज किया जी, बिल्कुल। ये इतना स्ट्रांग कंपोनेंट होता है कि दिमाग के ऊपर से फिर अपनी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। ओके, लेकिन ये ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होता है, एज इन व्हाट इज ट्रिगरिंग देम? अभी इसमें इन्होंने कहा है कि ट्रिगरिंग फैक्टर जो कार में स्टक हो गई थी। जी बिल्कुल, पर वो तो सो रही है, उसे कार का कहाँ से ट्रिगरिंग? नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। यस, सुनामी होता है तो वो थॉट, फियर, डिस्कम्फर्ट इन लूजिंग सेंस, ये इतना स्ट्रांग होता है ना, बिल्कुल, कि हमारी दिमाग की थॉट से लेके अभी हमारी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो गया वो थॉट। ओके, हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट एंड इफेक्ट होने लगा। ओके, डिजीनेस होने लगी, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। डिजीनेस होने लगी, विजन ब्लर हो जाता है, राइट, श्वास में तकलीफ होने लगती है, जी इसने बताया जी, हाथ पैर भारी हो जाते हैं, चेस्ट के अंदर ऐसा लगता है कि कोई जकड़ रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ओके, सांस रुक जाती है। ये सारे बॉडीली सिम्टम्स है। सिम्टम्स है, दिस इज लाइक मैनिफेस्टिंग द रिएक्शंस। अभी वो कहीं ना कहीं जब हम सोते हैं ना, हमारा माइंड एकदम रिलैक्स रहता है जी, और कहीं ना कहीं उस थॉट को हम लेके सोते हैं। ओह दैट फियर, वो अनकॉन्शियस भी, वो अनकॉन्शियसली हमारे पास फियर है, राइट, उस फियर का हमारे से कनेक्शन हो जाता है एंड देन यू गेट अ पैनिक अटैक। ओके, so that's something which is beyond her control, or Beyond is she her doing control. it No, purposely? Because she's not thinking at all. about No, it. no, not at all. Okay, It is happening from within. from within. मैं आपके सामने बैठा हूँ, अल्लाह ना करे मुझे हार्ट अटैक आए, जी जी, आई एम नॉट, मैं ये चाहता भी नहीं कि मुझे हार्ट अटैक आए, बट अंदर से आता है अटैक। बिल्कुल, बुखार आता है अंदर से आता है, पैनिक अटैक आता है अंदर से आता है। ओके, और आप क्या बोलते हो? डोंट गेट पैनिक, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी बिल्कुल, नॉर्मली हम यही बोलते हैं। पीपल ट्राई टू काम द पर्सन। यही सिचुएशन जो है उसको ट्रिगर करती है और वो वायलेंट हो जाती है। ओह ओके, कि मुझे हो क्या रहा है वो नहीं समझते हो आप, राइट, और आप बोलते हो पैनिक, डोंट गेट पैनिक, रिलैक्स। अरे कैसे करूं, मैं खुद थोड़ी कर रही हूं, अंदर से हो रहा है। राइट, नाउ द विजडम ऑफ द सिचुएशन इज कि उसको हमको, जब दो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब वो एकदम रिलैक्स हो ना दिन के टाइम पे, जब वी आर इन अ वेरी अच्छे मूड में हो, तभी बोलने का कि अगर तुझे अटैक आया, पैनिक अटैक आया, देन यू हैव टू लिसन टू मी एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। जब मैं पानी दूं तब पी लेना। ओके, ये कब बोलना है? when she is in that when attack. she absolutely fit and fine. Okay, that she has to do this when she is getting that attack. हाँ. Okay, and तीन चीज क्या है? fear, discomfort जी, and losing myself. myself, yeah, yeah. ये तीन कंपोनेंट है जो उसको घेरे हुए है।
ये 3 कंपोनेंट के लिए बैकग्राउंड में है इनसिक्योरिटी, लूजिंग माई सेल्फ। तो वो अगर हस्बैंड उसको टच करके उसका फोकस अगर बदल दे तो ये पैनिक अटैक जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ओह ओके, हाथ लगाने से उसको सिक्योरिटी मिलेगी, बिल्कुल, राइट राइट, डिस्कम्फर्ट चला जाएगा, उसकी फियर जो है वो इनसिक्योरिटी की वो निकल जाएगी। और उसको ये बताना है कि लास्ट टाइम भी तुझे ये अटैक हुआ था तो कुछ नहीं हुआ था, एंड आई एम देयर। But because she's getting violent, I'm obviously नहीं, वायलेंट वही जो अगर आप बोलते हो ना रिलैक्स हो जाओ, oh okay, that is when she gets aggravated. मतलब you are touching the point. So you are provoking her instead of helping her. Okay. Now you are giving answer. Oh, okay. Right. So touch her, give a glass of water and tell her कि last time भी ऐसा हुआ था, आपको कुछ डेंजरस नहीं हुआ था, इंशाल्लाह ये भी टाइम डेंजरस नहीं हुआ, I am there with you. There with you. So basically, if I have to sum up your answer, the husband only has to make sure that he first of course makes her aware of what she does. वो पैनिक अटैक में उसे क्या हो रहा है उसे इत्तला करो, उसे कहो कि जब वो अटैक होगा प्लीज़ पानी पी लो, उसकी बात सुने, एंड ही इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर, उसे वो तसल्ली दो, राइट। एंड आई थिंक दिस विल हेल्प। सिक्योरिटी, यस। सो रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइस तो सब देते हैं, सब देते हैं। स्पेशली इन दैट सिचुएशन एडवाइस की जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत है। दैट इज द मेन थिंग। एकदम जब उसको होती है तभी बताना उसको जी कि वी विल नॉट गो टू साइकियाट्रिस्ट। या शी हैज दैट फियर एज वेल। नहीं, हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे ही नहीं, जाएंगे, हम लोग काउंसलर के पास जाएंगे। ओके, हम लोग सिर्फ बात करेंगे। फॉर द ऑडियंस आप बता सकते हो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन? काउंसलर जो है उसके अनफोल्ड इश्यूज निकालेगा और उसको सॉल्यूशन देगा, उसको इतना एम्पावर करेगा कि खुद अपने पैनिक अटैक को कंट्रोल कर लेगा और उसके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को हील करे वो, राइट। बिकॉज कुछ तो ऑब्स्टिकल है ना, कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन है, अनफोल्ड इश्यू है जो फोल्ड नहीं हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ इश्यूज है जो अनफोल्ड नहीं हो रहे। अगर फिर अच्छे काउंसलर के पास गए और उसको लगा कि नहीं मेरे हाथ से भी ये नहीं होगा, देन ही और शी विल कन्विंस हर टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। राइट, दैट्स द काउंसलर्स जॉब, राइट। So ये इनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि he just needs to go to a counselor, have a nice heart to heart talk, and inshallah the counselor will take it further from there. Nice, very nice. So I think जैसे डॉक्टर ने कहा, the main thing is that you have to be calm, the husband has to be calm, and to make sure that he gives her utmost support in this situation. Sir, so the next question, इनका कहना है, ये ब्रदर ने एक लिखा है कि वो कुछ भी कर ले, उसे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा, और उसने ना इसके ऊपर बहुत सारी मेहनत की है। उसने साइकोलॉजी बुक्स पढ़ी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स पढ़ी है, वो पॉडकास्ट सुनता है, जर्नल लिखता है, वो लिखता है कि उसको क्या, उससे क्या हो रहा है और उसमें व्हाट इज़ ही गोइंग थ्रू। इनफैक्ट अगर लोग उसे फीडबैक देते हैं तो वो उस पर भी अमल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी कर ले अपने आप को बदलने के लिए, लोग जो उसके करीबी लोग हैं, उसके करीबी रिश्तेदार हैं, वो लोग हमेशा उसे कहते हैं कि ये एक बहुत ही बुरा इंसान है, बहुत ही खुदगर्ज है और बहुत ही जज्बाती और ड्रामेटिक है। और उसे अभी इस तरह से महसूस होने लगा है कि वो जितना भी ट्राई करे इम्प्रूव करने के लिए, वो दूसरों की नज़रों में बुरा ही बनते जा रहा है। एंड दिस हैज़ गॉन ऑन फॉर 5 years। वो 5 साल से मुसलसल कोशिश कर रहा है। एंड उसका कहना भी ये है कि मैंने मेरी डिग्रीज पे, मेरी एजुकेशन पर इतनी मेहनत नहीं की जितना मैं अपने आप को सुधारने पे मेहनत कर रहा हूँ। और अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि उसे लगता है कि अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने सुसाइड भी कंसिडर किया है, एंड उसे लगता है कि दुनिया में कोई भी दूसरे लोग गलती कर ले, वो लोग आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन ये जो इतने सालों से कोशिश कर रहा है कि वो जेन्युइनली एक बुरा इंसान से एक अच्छा इंसान बन जाए, लेकिन ये उससे नहीं हो पा रहा है। ऐसे तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये सारे मसाइल का जो रूट कॉज है ना, वो मेरी अपनी बिलीफ सिस्टम है। ओके ओके, मैंने अपने आप को लेबल कर दिया कि मैं अच्छा नहीं हूँ, राइट। और ये अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, ये इतना डीप डाउन आपकी यकीन की सिस्टम के अंदर आपने जकड़ लिया है कि आपको लगता है कि अब ये जगह रहने के लायक नहीं है, राइट। अगर आपको ये थॉट आता है तो मैं पहले इन्वर्टेड कॉमा में बोल दूँ, यू नीड टू सी अ प्रोफेशनल्स। ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू सुसाइड अगर थॉट भी आया, यू नीड टू सी अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल
एक्सपर्ट। हेल्प लेनी ही है आपको, प्रोफेशनल हेल्प लेनी है अगर ये Okay. थॉट आता है तो। बिल्कुल, या ही इज क्लियरली मेंशन इट, इट्स नॉट वर्थ लिविंग, आई शुड स्टॉप लिविंग। No, Yeah. then you need to see a professional. Okay. You need to seek a professional help. Inverted comma. इन्वर्टेड कॉमर्स। Before I start my answer, मैंने आपको ये भी दिए। Yeah. दूसरा, कौन डिसाइड, आपके लिए कौन डिसाइड करेगा, मेरे लिए कौन डिसाइड करेगा कि मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ? हम खुद अगर मैं खुद ही नहीं अपने आप पे विश्वास करूंगा, राइट, बी यू, बी यू, ओके। लेकिन जब लोग लगातार किसी को दे ट्राई टू पुल दैट पर्सन डाउन, उसे बोले कि आप बुरे हो, आप ये हो, आप वो हो, मतलब ये ताने जो उससे आप इतने जिंदगी फ्री हो के लोग आपको आके बोले कि आप बुरे हो, का अच्छे करीबी हो। रिश्तेदार तो कोई भी हो, कोई भी। पुट योर फोकस ऑन योर सेल्फ, जी। बी सिंपल, बी यूनिक, जी बिल्कुल, या बी ऑनेस्ट, हाँ, बी यू। राइट, मेरी नजर यहाँ वहां रहेगी, फोकस रहेगी कि मुझे वैलिडेशन चाहिए, लोग मुझे अच्छा बोले, नहीं अच्छा बोलेंगे। जितना लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे उतना डिप्रेशन में जाओगे। वाओ, ओके, ओके। बट लोग कभी कभी सच भी बोलते हैं, राइट, लाइक इन द सेंस दे आर ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट। पर इन्होंने ये तो बंदे ने, कितने भी लोगों ने बताया, साइकोलॉजी ने बताया, पॉडकास्ट ने बताया, खुद ने अपने आप को जर्नल लिखी, जो भी बोला है जी, बट वो डीप डाउन मेरा बिलीफ है कि मैं कुछ भी कर लूं मैं अच्छा नहीं हूं। राइट, इसके सेल्फ एस्टीम पे इफेक्ट हो गया। ऑब्वियसली सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ करेज, ये सारी चीज चली गई है। और इसके जिम्मेदार खुद है। आई मी माई सेल्फ। ओह, ओके, ओह, सो मेरे भाई, राइट, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीबडी, डोंट ट्राई टू अट्रैक्ट एनीबडी, डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट एनीबडी, ओके, ऑलराइट, फोकस इनसाइड राइट, एंड डोंट आस्क फॉर वैलिडेशन। दुनिया में किसी का भी वैलिडेशन नहीं, आई एम द बेस्ट। मैं आईने में देख के बोला आई एम द बेस्ट, राइट। मतलब सेल्फ पॉजिटिव टॉक करने की जरूरत है रादर देन बीटिंग योरसेल्फ। नहीं, ये तो इतनी साइकोलॉजी बुक पढ़ी कि लोग मुझे कहे कि मैं अच्छा हूं, इतने पॉडकास्ट लिखे कि लोग कहे कि मैं अच्छा हूं, इतना ये किया कि लोग कहे कि मैं अच्छा हूं। फोकस इनसाइड, किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। लुक इनसाइड, अंदर से अगर ग्रो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। गुलाब का फूल जो है ना अंदर से ग्रो होता है, जब वो खिलता है तब खुशबू निकलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सूरज जब निकलता है ना तब लोगों को पता चलता है कि रोशनी आई। मेरे भाई, इस तरह अंदर से अपने आप को ग्रो कर कि लोग कहे कि ये बच्चा है। राइट। सो जस्ट टू सम अप डॉक्टर्स आंसर, डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, प्लीज विजिट एन एक्सपर्ट, डोंट टेक दिस लाइटली। सेकेंड, डॉक्टर ने कहा है कि रादर देन trying to impress others and trying to get validation from them, आपको करना है ये कि आप अपने आप में देखें, are you honest, are you genuine, and work within, look within yourself, give yourself positive talks, and if you grow अंदर से, inshallah your people around you will see the change, and you don't have to work for others, you have to work for yourself. Can I interrupt you? Are you नहीं? Are you unique? Are you honest? Are you simple? No, I am. Okay, give yourself that regards. Yes, okay. सेल्फ पॉजिटिव रिगार्ड्स देना ही है आपको। जी बिल्कुल। आईने में खड़े रख के बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्टेस्ट ऑन दिस प्लैनेट। राइट, बिल्कुल। दिस विल नॉट कम इन वन डे, ओवरनाइट चेंजेस नहीं आएंगे। जी। बट कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड डोंट स्टॉप लुकिंग आउटसाइड, स्टार्ट लुकिंग इनसाइड। राइट। सो लाइक डॉक्टर सेड, लुक विद इन, एंड दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, कीप वर्किंग एट इट, राइट। सो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? प्लीज। ये एक सिस्टर ने लिखा है, वो कह रही है कि अभी भी उसके हाल ही में बच्चे को डिलीवर किया है, और ऑब्वियसली उसकी बच्चे की रूटीन सेट नहीं हुई, जिसके वजह से ये भी कोई रूटीन में नहीं आ पा रही है, और उसकी वजह से जो घर के जो काम है वो उसमें इतना हाथ नहीं बटा पा रही है, और लेकिन वो ट्राई कर रही है। और उसकी जो सास है उसको ये दिखाई नहीं देता है, वो कहती है कि जब भी वो उसको देखती है कि वो आराम कर रही है या कुछ नहीं कर रही, तो उसे ये बाकी है, वो काम बाकी है, उसे पुश करती है। उसके हस्बैंड को भी बोलती है कि आपकी बीवी ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, और इसे लगातार उसके पीछे पड़ी है। और इस वजह से उसके हस्बैंड को भी लगता है कि हाँ, मेरी माँ एक हार्ट पेशेंट है, वो कितना काम करेगी। वो उसकी बीवी को प्रेशराइज कर रहा है कि प्लीज़ आप कुछ करो, आप काम करने लगो। और ये दोनों के बीच में इस वजह से एक नैगिंग है, ये तू मैं हो रही है, जिसकी वजह से इन दोनों की ज़िंदगी में दरार पैदा हो रही है। तो उसे क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरी बच्ची ने भेजा है, मेरी छोटी बहन ने भेजा है कि जितने भी मम्मी होने वाले हैं
जो लोग 8वें महीने में 9वें महीने में अभी प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं ओके या जिन्होंने अर्ली बेबी अभी डिलीवरी हुई है जी उनके साथ में ये प्रॉब्लम होता है। ओ ओके उन्होंने बताया कि मेरी लाइफस्टाइल जो अभी वो सेट नहीं हुई है, ये yes. आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी के जो हार्मोनल लेवल थे ना वो यहाँ पर थे, आफ्टर डिलीवरी सारे यहाँ पर आ गए। ओ ओके तो फिजिकली इमोशनली आपको ये टायर्डनेस होगी। हो गया। ओ दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रोसेस। Okay. बेबी ब्लूज हर एक माँ को होता है। Right. 90 to 96% मम्मी को होता ही है। राइट तो फिर इसकी मदर इन लॉ को ये क्यों नहीं, नहीं उसको हुआ? अवेयरनेस नहीं है। ओके मम्मी को अवेयरनेस नहीं, माँ जी को अवेयरनेस नहीं है ओके कि ये सारी, ये भी तो साइंस आया ना। अब वो उन्होंने बोले होंगे कि मैंने तो 10 बच्चे जनी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। ओके राइट तो अभी जितने भी बच्चे लोग हैं, अभी प्रेगनेंसी हो गई या होने वाली है, दे शुड अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल प्रोसेस है। ओके हमारे हार्मोन्स नीचे आएंगे, हमारा मूड नीचे आएगा, ओके हमारी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, क्योंकि हमारे पूरे साइकिल जो है, बॉडी साइकिल, जो पहले तो आराम से सोते थे, अभी बच्चा कभी भी फीडिंग मांगता है, बिल्कुल। कभी भी पॉटी कर देता है। बिल्कुल जी क्या? जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो गई बढ़ है। गई। जी 3 चीज का ख्याल रखना है आपको, ओके ऑल सेट एंड डन। ऑलराइट 3 चीज का ख्याल रखना है। जी पहले तो मम्मी बोलती है, मम्मी बोलती मुझे नहीं बोलती है। अच्छा ओके राइट दूसरा, आपको हाइड्रेशन प्रॉपर लेना है। ओके वाटर इनटेक तीसरा, आपको प्रॉपर अच्छा खाना खाना है। ओके तीसरा, थोड़ा सनलाइट लेना है। ओके और ये जो मूड स्विंग से आपको होता है ना कि मम्मी बोलती है मुझे बुरा लगता है, वो छोटा जी। बोलती होगी माँ जी, और आपको बहुत ऐसा ज्यादा लगता जी होगा। जी जी दिस इज नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। आप हसास हो जाते हो बिकॉज इट्स अ नॉर्मल हाँ, इट्स नॉर्मल, बिकॉज आप वीक हो गए हो ना, आपके हार्मोनल बैलेंस बहुत ऊपर नीचे हो गए हैं। राइट ओके इसको बेबीज ब्लू बोलते हैं। अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मे टर्न इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ओ ओके अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मे टर्न इनटू पोस्टपार्टम साइकोसिस। राइट तो ऐसा भी देखा इज गया दिस है। प्रिवेलेंट? इज इट हैपनिंग लाइक अगर हमने बेबी ब्लूज के अंदर, अगर हस्बैंड ने थोड़ी मेहनत की, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, ओके अगर हस्बैंड ने थोड़ी की तो ये डिप्रेशन में नहीं जाएगी। डिप्रेशन में नहीं जाएंगी तो साइकोसिस में नहीं जाएंगे। तो ऐसा हुआ है साइंटिफिकली, मैं डाटा आपको स्टैटिस्टिकली दे सकता हूँ कि माँ ने अपने बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी का गला दबा के मार दिया। ओह गॉड इट कैन गेट दैट सिवियर। ओके तो अभी ये सिचुएशन ऐसी है कि बेबी ब्लूज के अंदर है। पहले जो हस्बैंड थे ना, जी वो प्रोड्यूसर है बच्चे का। ओके नाउ ही हैज टू बिकम अ सुपरवाइजर एंड अ डायरेक्टर। डायरेक्टर का काम क्या होता है? सब चीज डायरेक्ट करना। बिल्कुल तो उसकी मम्मी को भी वो समझाए, राइट राइट वाइफ को भी डायरेक्ट करे कि भाई तू अच्छा खाना खा, हाइड्रेशन ले, सनलाइट ले, आई एम देयर टू हेल्प यू। यस यस ठीक है ना? राइट एंड शी इज आस्किंग फॉर अ हेल्प। हेल्प कौन? वाइफ। वाइफ कौन सी हेल्प? फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली। राइट एंड यू गिव हैव टू, एज ए हस्बैंड, इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट हर, बिल्कुल कि मुझे So समझता rather है। than taking sides, he has to be a link between the mother and the wife, and he has to step up with his एंड responsibilities. दिस इज द टाइम, अगर आपकी मदद मिल गई तो बेबी ब्लूज से बाहर आ जाके डिप्रेशन में नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अगर डिप्रेशन में भी चले गई, देन ऑल्सो शी विल नॉट गो इनटू साइकोसिस, psychosis, right? एंड शी इज आस्किंग फॉर हेल्प। हेल्प अस, सिंपल एज दैट। So this is a pretty straightforward answer. जैसे डॉक्टर ने कहा है कि एक तो दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, सो प्लीज़ आप अपने आप डोंट बीट योर सेल्फ कि आप हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं कर पा रही है। सेकेंडली, दिस इज़ अ मैसेज टू द हस्बैंड्स, वेन एवर यू और योर वाइफ डिलीवर्स, प्लीज़ बी देयर फॉर दैम। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टेप अप करें, योर देयर फॉर योर वाइफ एंड गिव हर द सपोर्ट दैट शी रिक्वायर्स, बिकॉज दिस इज़ अ टेम्पररी फेज, एंड इफ यू हेल्प हर आउट हियर, दिस विल प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस लाइक डॉक्टर मेंशन्ड। और एक बात मैं ऐड कर लूं, मुझे याद आ रही कि बच्चा एक वूम की दुनिया में था, अब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आया है। राइट तो बच्चा भी अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है कि मैं कौन सी दुनिया में है, क्या इतना शोर शराबा है, इतने लोग हैं। बिल्कुल तो बच्चे की पर्सनालिटी अगर मेकिंग एज होगी, हाँ और बच्चे को एक ही बंदा समझ में आता है वो एज के अंदर, कि एक बंदी है जो मुझे भूख लगती है तो खाना खिलाती है, बिल्कुल मुझे सुलाती है, मेरा ध्यान रखती है। या दैट्स द अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट के बीच में हाँ। अगर थोड़ी भी दरार आ गई
तो ये दरार जो है वो पर्सनालिटी के ऊपर ही इम्पैक्ट एंड इफेक्ट इम्पैक्ट करेगी। करती है जी, तो उसको लाइफ के अंदर ट्रस्ट इश्यूज आएंगे लोगों के साथ में। राइट। तो दिस इज द टाइम टू बिल्ड द ट्रस्ट to build the trust. With This mama. is your foundation. This is your So it's foundation. very important कि हम ये बातों को lightly ना ले and we make sure that we are there for our spouse. Right. So let's move on to the last one. Why do people make your life bad, try to tell you it's your fault and threaten to make your life worse and then expect you to care for them? Why do people abuse you and expect you to respect them for that? Why do they try to tell you you wanted this? तो ये क्वेश्चन एक ब्रदर ने भेजा है। वो कह रहा है कि लोग जानबूझ के हमारी ज़िंदगी को हल्कान करते हैं और फिर वो ट्राई कर और बताते हैं कि ये तेरी वजह से ये हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। और उसको कभी कभी थ्रेटन भी करते हैं उसे और कहते हैं, और उस हर चीज़ करने के बाद वो लोग को लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज पीपल हु आर अब्यूजिंग अस। तो ये ऐसे लोग क्यों हैं दुनिया में? तो इसका ये क्वेश्चन है। दुनिया में लोग क्यों है इसका तो आंसर शायद मेरे पास नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं ये सारी चीज़ अगर मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास रखूं, ओके, तो मुझे कोई भी लोग परेशान नहीं कर सकते। आई हैव टू बी फर्म एंड आई हैव टू बी असर्टिव। डोंट अलाउ एनीबडी टू क्रॉस द लिमिट। राइट। लोग आके आपको परेशान कर जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, एंड देन यू स्टार्ट क्राइंग कि मैं लोग मुझे परेशान क्यों करते हो। इट इज अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के फिर इट इज नॉट देम, इट इज यू। राइट। सो बी ऑन योर legs, be with you, be firm, be assertive, and draw a line. Draw a line. No one on this planet can cross this line. जी। No matter मेरे डैडी हो गए तो भी मैं बोलूँगा कि आपको मुझे बात करनी है, आप प्लीज मुझे अच्छे टोन में बात कीजिए। राइट। मतलब डैडी मतलब ओके, दुनिया में सबसे बड़ी बुजुर्ग ज्यादा होते जो घर में ना, वो ऐसे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इवन फॉर हिम आल्सो यू हैव टू टेल हिम, ड्रॉ अ लाइन के डैडी मैं भी आपसे ऐसी बात नहीं करता हूँ, आप भी मुझे प्लीज इस तरह की, देखिए मेरा एक्शन देखिए जी, यू हैव टू रिक्वेस्ट, इस तरह से बात नहीं करनी। राइट। यू आर गिविंग मैसेज कि ये मेरे बेटे की ये लिमिटेशन, राइट। तो जब वालिद के लिए हो सकती तो दुनिया में किसी के लिए भी हो सकती। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पीपल खराब क्यों हैं उसका आंसर नहीं है, बट आप मजबूत हो जाओ, आप स्ट्रांग हो जाओ, that is the answer. That's the answer. So right. This was a very straightforward question, and a straightforward answer is that दुनिया में हम लोगों को नहीं बदल सकते। You will find all sorts of people, लेकिन आपको क्या करना है? आपको you don't have to let them affect you. You have to have your personal boundaries, और वो सबके लिए लागू होती है। वो शायद आपके घर में आपके माँ बाप हो या बाहर वाले लोग हो या दोस्त हो। You have to have a personal threshold, a boundary where you will not allow anyone else to cross. And this will help you maintain your peace of mind, right? So doctor, thank you so much for your time and for all the explanation that you've given for all these scenarios. I'm sure the viewers are going to have gained a lot of insight. So thank you for that. So viewers, हमें उम्मीद है कि आपको आपके दिए हुए सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अब इसमें अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। So viewers, आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा? Is there anything that we should add to make it better? Because without your participation ये प्रोग्राम अधूरा है। So हमें प्लीज़ आपके सजेशंस, फीडबैक्स और ऑफ कोर्स क्वेश्चंस ज़रूर लिख के भेजें। हमारी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसी के साथ टीम यूथ पेट्रोल को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।